शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपनी गुरु माता जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आपकी कचहरी में या फिर जितने भी मीडिया वालों के सामने गुरु जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि औरतें ही गलत होती है, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखकर कहा। तो जी हाँ, गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा है। पहले ही हमारे गुरु हैं, मैंने बोला ना कि लड़कियाँ इतनी सेफ रहती हैं। पहला ही ऐसा दरबार है जो लड़कियों के प्रति इतना ज़्यादा आदर भाव सम्मान रखता है कि जैसे कि आपने देखा प्रेमानंद महाराज जी को लोग इतना मानते हैं, उन्होंने भी औरत के प्रति थोड़ा सा गलत कहा है। क्योंकि ये जो लोग आते हैं ना, कमेंट बुरे बुरे करते हैं, उनसे पूछवाते हैं। समझ में मुझे ये नहीं आता है आदमियों का कि आप लोग का दिमाग नहीं चलता है क्या। आप गुरुओं के पास जाते हो, अपनी भावना पूछते हो, आपकी भावना क्या कहती है। आपको कोई मारे पीटे आपको अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अब वही औरत के लिए इतनी जहर आदमियों के लिए बड़े है कि आप बाबा पंडित जहाँ जहाँ जाते हो आप उनके पीछे पड़ जाते हो सकता है कई बार ऐसे ऐसे गुरु लोग भी हैं, वो कुछ भी बोल देते, आप फिर वही चीज़ मन में रखोगे, मन में आप गंदगी भर के ले आए, उस औरत को पिटाई करोगे, अरे गुरु जी ने ऐसा बोला वैसा। आपका दिल दिमाग क्या बोलता है? आपका दिल दिमाग कुछ नहीं बोलता। जब आप औरत से प्यार करते हो तब किसी से पूछ कर करते हो, लेकिन जब उसके साथ समय और ज़िंदगी बिताने लगते हो तब फिर सबसे पूछने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो आप बैलेंस बराबर नहीं रखते हो। फिर प्रेमानंद महाराज जी ठीक है, एक वर्ड गलत बोले थे, कल गुरुजी ने बताया अभी, मगर उस चीज़ को उन्होंने बोला कि बार-बार रिपीट नहीं किया, उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया, इसलिए जनता भी उस चीज़ में उसके पीछे फिर इन चीज़ों की बातों में पीछे नहीं पड़ी। अनिरुद्धाचार्य अभी भी पीछे पड़ रहे हैं औरत में। मैं कहती हूँ आपके भी तो घर में औरत है, क्या आप बोलते, एक दिन जब आप नहीं रहोगी ना अनिरुद्धाचार्य जी, जब देखना कि यही दुनिया आपकी औरत को गुलाम बनाएगी, तब आपकी औरत कितना भी भागेगी, कितना भी बोलेगी, कहीं इसको झूठ भी बोलना पड़ेगा, तब पता चलेगा। इसलिए ना औरत की ज़िंदगी आसान नहीं है। अगर हम औरतें इतने ही खराब लगते हैं तुम जैसे आदमियों को, तो क्यों आते हो, क्यों शादी करते हो? दूर हो जाओ ना, आदमी आदमी से शादी कर लो, ठीक है। कल हमारे गुरुजी ने बयान दिया कि अगर जैसे कि बेचारे लिविंग रिलेशन वालों को गलत बोलते, देखो अगर लिविंग रिलेशन में हमारे गुरुजी ने भी कहा, उन्हें एक्ट सब उन्होंने पढ़ा है। कोई उन्हें गरीब बोल रहा था, कोई उन्हें कुछ, देखो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हो करके आज वो ठीक है धर्म की गद्दी संभाल रहे हो और धर्म का काम कर रहे हैं। वो उन्होंने फिर भी कहा मैं झाड़ फूँक नहीं करता हूँ, मैं तो खुद ही उस धाम से जुड़ी हूँ ना वो किसी को सामने हाथ लगाते हैं झाड़ फूँक करते, वो खुद बोलते हैं कि मैं झाड़ फूँक करने वालों के विरुद्ध हूँ, ठीक है। और झाड़ फूँक वाले बेकार होते हैं, एक बार ही वो आपको मिलते हैं, बार-बार मिलने की उनसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद ही जाते हो, अर्ज़ी लगाते हो, संकल्प करते हो, मजबूत होते हो, खुद ही ठीक होते हो। आज तक मैं एक बार ही गई हूँ और दूसरी बार मैं एक बार दर्शन करने गई हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा करने। इसके बाद आज मुझे 1 साल हो जाएँगे, 1 साल के बाद अब मैं फिर जाऊँगी, तो वहाँ का भी आपको वीडियो फ़ोटो शूट करके, क्योंकि वहाँ पे नेट चलता नहीं है, गाँव है, मैं आपको बताऊँगी। कल हमारे गुरुजी ने बयान दिया, मैं कल एक वीडियो देख रही थी कि उन्होंने भी बोला अगर 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, अगर वो अपने आप को जान रहे हैं, कानून ने भी अधिकार दिया है लिविंग रिलेशन में रहने को, तो क्या वो है। और अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 16 साल के बच्चों की शादी कर देना चाहिए। अरे 21 साल की लड़की अगर घर से बाहर नहीं निकलती है, पढ़ रही, उसे अकल नहीं होती और आप शादी कर देते हो, तो 16 साल की लड़की को और लड़के को कैसे शादी कर दोगे, जो इंसान पढ़ा लिखा भी ना हो, कमाना भी नहीं जान रहा है। और आप बोलते हो मुंह मारता, तो कोई कहीं मुंह नहीं मारता, और अगर मुंह मारता है तो फिर आपको एक्सपीरियंस बहुत है। कल हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा, लड़की के प्रति वो बहुत अच्छे से बातें करते ना, हर इंसान के प्रति अच्छे से बातें करते, लोगों का दुख सुख सुनते, दुख सुख सुनते हैं तभी तो वो गुरु बने ना, गुरु ही बने तभी तो दुख सुख सुन रहे हैं और हमें मार्गदर्शन अच्छा देते हैं। और कहीं पे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। हमें देखो समाज में ऐसे ही गुरु चाहिए, ऐसे ही धर्माचार्य चाहिए कि हमें समय समय पर गाइड कर सके, हमें समय, अभी अगर हम पति पत्नी मान लो कहीं गए हैं, गुरु ही अगर हमें गलत बोल देंगे तो वैसे ही पति पत्नी में झगड़े हो रहे होते हैं, और ऐसे गुरु ऐसे बोल देंगे तो पति और उल्टा आके मारेगा। अरे फिर पतियों का तो वैसे ही दिमाग गर्म होता, बोलेगा अरे तुम औरतों को तो गुरु भी ऐसे बोलते हैं, तो बताओ फिर तो हमारा घर बर्बाद ही हो गया ना। बर्बाद तो था, हम तो अच्छा करने गए थे, गुरु ने ही बर्बाद कर दिया, है ना। तो करौली सरकार में ऐसा नहीं होता है, घर बसाते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि बोलते हैं मेरा लड़का लव मैरिज कर लिया, उसे तोड़ दो। गुरु जी किसी की बात नहीं सुनते, ना ही उनके पापा को गलत बोलते, ना ही लड़के को बोलते, भाई वो कर लिए है, अब आपकी बहू है, उनकी पत्नी है, कर लो, वो समाधान निकालते हैं। कल भी उन्होंने देखो लिव इन रिलेशन के लिए कितना अच्छा बोला, औरतों के लिए कितना अच्छा बोला, और उन्होंने दूर से ही किसी को छुआ नहीं, किसी को टच नहीं किया, संकल्प। इसके बारे ब्रह्मांड के लिए मैं बहुत अच्छी फिर से एक वीडियो बनाऊंगी कि ओम ओम का ही उच्चारण वो क्यों बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे विस्तार बताए, उनकी वीडियो इतनी सारी देखना, सर्च करना, और वैसे भी उन्हें टाइम नहीं मिलता, पब्लिक बहुत आती है, संकल्प कराना मंगलवार सैटरडे इतना बहुत हो जाता है।
ब्रह्मांड के बारे में, ओम के बारे में हम कुछ विस्तार से बातें करेंगे ताकि आप लोगों को भी बिल्कुल रियल होगी। मैं भी बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे भी ज्ञान मिलता है, मुझे भी सर्च करने में अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें थी जो मुझे भी जाननी थी। गुरुजी मेरी हर बातों को करेक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे प्यारे गुरुदेव। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता की, जय गुरुदेव की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे जब हम जुड़े थे तो लोग बोलते थे अरे करौली सरकार ऐसे वैसे। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी आप हर चीज़ में आगे आइए और दिखा दीजिए कि हम आपसे जुड़े हैं, आप में कोई कमी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता की। मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा।